मेरे तहरीर का अगर कोई पैगाम है तो अपने मुल्क से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये मेरा पैगाम। नफरत का जवाब नफरत से देना जरूरी नहीं है। हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, क्योंकि ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन कोई हमारे इस पैगाम को हमारी कमजोरी ना समझे। हम कमजोर नहीं, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं, लेकिन हम दुश्मन के फैलाए हुए जाल में फंसकर फड़फड़ाकर खत्म होना हम नहीं चाहते। हम लड़ेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पर अपने पसंद के वक्त पे लड़ेंगे। जब तुम चाहे, जब हम नहीं लड़ेंगे। मैं मुकर्रर करूंगा वक्त, कब लड़ना, कैसे लड़ना। और जमहूरियत में याद रखो, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? अपने नुमाइंदों को ऐवानों में पहुंचाना। आज मैंने अपने आगाज के वक्त कहा कि कई वजीर आजम आए। क्या हम मुसलमानों ने नेहरू को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने इंदिरा को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने लाल बहादुर शास्त्री को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने राजीव गांधी को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने मुरारजी देसाई को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने क्या वीपी सिंह को, चंद्रशेखर को, आई के गुजराल को, देवेगौड़ा को, मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, सबको आजमाया? फिर क्या बात है कि इस मुल्क का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में रहने वाला मुसलमान है। तो वो क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार को जाकर जीतती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में जीतती है, मजलिस तेलंगाना में जीतती है, मजलिस आंध्रा में जीतती है, मजलिस कर्नाटक में जीत रही है, सारे हिंदुस्तान में मजलिस के लिए लोग हाथ फैलाए, इस्तकबाल के लिए बेचैन है। तो क्यों है? अरे इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, इन्होंने हक तलफी की, हमारे हक से हमको महरूम रखा और हमारे बच्चों को तालीमी दर्सगाहों से दूर रखा, हमको रोजी नहीं दी, रोटी नहीं दी, हमको खुशहाली नहीं दी, बल्कि उल्टा 50,000 फिसादात का तोहफा हमको दिया। क्या यह बात गलत कि फिसादात के जरिए हमारी इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुए, ज़ईफ़ बाप के खानों पर नौजवान की मैयत आ गई, हमारी बहनों की इज्जतें लुटी, हमारी बेटियों की आबरू लुटी, हमारे कारोबार जलकर खाक हो गए। अरे ये लोग ही जिम्मेदार हैं। मलियाबाद का फिसाद किसके दौर में? अहमदाबाद का फिसाद किसके दौर में हुआ? जबलपुर का फिसाद किसके दौर में हुआ? भिवंडी का फिसाद किसके दौर में हुआ? ये बंबई का फिसाद किसके दौर में हुआ? रोडकिला का फिसाद किसके दौर में हुआ? आगरा का फिसाद किसके दौर में हुआ? अजमेर का फिसाद किसके दौर में हुआ? जमशेदपुर का फिसाद किसकी दौर में हुआ? 50,000 फिसादात का तोहफा देने वाले का नाम कांग्रेस है। क्या इस बात से इनकार करेंगे? अरे हर किसी ने हमारा इस्तेसाल किया, इस्तेमाल किया, उसका नतीजा यह हुआ कि हम पिछड़ गए, कमजोर हो गए और आखिर में आ गए। इस हिंदुत्व का काम
और यही काम हम करना चाहते हैं। खुदारा समझो इस बात को, अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अरे आज इस जलसे में आए हैं तो इस जलसे, इस खिताब के जरिए एक पैगाम लेकर जाओ। जलसों की कामयाबी आवाम के शिरकत से नहीं होती, ये मेरा मानना है। लोग कहेंगे कि अकबर साहब आपके जलसे में इतना बड़ा मजमा था, जलसा कामयाब हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगा जलसों की कामयाबी आवाम के शिरकत से नहीं होती। जलसों की कामयाबी एक कामयाब तहरीर से होती है, कामयाब पैगाम से होती है। वो पैगाम जो आने वाले लोग उस पैगाम को सुनकर, समझकर, उस पे अमल करते हुए उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरी तहरीर का अगर कोई पैगाम है, अगर मेरी तहरीर का कोई पैगाम है, तो सिर्फ एक ही है, वो है इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। प्यारे मुसलमानों, इत्तेहाद पैदा करो। सिर्फ मगर जिनसे वादा किया था 15 लाख आएंगे, क्या 15 लाख आए? सबका विकास, सबका विश्वास, किसका विकास हुआ? क्या सबका विकास हुआ? पहले शौचालय, बाद में दीवाले बोले, देवाले। क्या शौचालय बन गए? क्या 15 लाख आए? अच्छे दिन आए? क्या विकास आया? क्या विश्वास आया? क्या शौचालय आए? विकसित भारत। कभी चौकीदार बन गए, याद होगा आपको। मेरे प्यारे भाइयों, समझो इस बात को, नफरत के इस जाल में फंसो नहीं। मैं आज जो कह रहा हूं, सुनो इस बात को। मुझे नाज है, मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। ये मुल्क सबका है, मगर तुमसे कह रहा हूं, तुम इस मजहबी जुनून के इस जाल में मत फंसो। याद रखो, कानून एक मकड़ी के जाले की तरह है, कमजोर फंस जाता है, ताकतवर जाला तोड़ के निकल जाता है। आपको याद दिलाऊं, क्या सबसे पहले यही नरेंद्र मोदी ने क्या ये नहीं कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे? क्या 15 लाख आए? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। हमको तो 15 पैसे भी नहीं मिलेंगे, हमको मालूम है, हमको तो नहीं चाहिए। अगर तुमको जरूरत है तो बोल दो, हम मुसलमान अपने जेब से 15-15 पैसे तुमको दे देंगे। ऐ मुल्क के लुटेरे, कितना लूटना है तू लूट ले, लूटते लूटते तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना
मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है ना? है ना? है ना? डर गए क्या? डर गए क्या? जाने वाले हैं क्या? जालिम के खिलाफ झुक जाएंगे क्या? लुटेरे के सामने झुक जाएंगे क्या? लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अपना लेके रहेंगे, लेके रहेंगे ना? आय अल्लाह, आय अल्लाह, आमीन बोलना जोर से। आय अल्लाह, आय अल्लाह, हर चाय वाले की किस्मत इस चाय वाले जैसी कर दे। और बोला आमीन। 6500 करोड़ कहां से आए? मैं इतनी देर से खड़ा हूं, कोई एक पैसा मुझे नहीं दे रहा। भाई इनको क्यों दिए? इनको कौन दिया? कुछ दिए होंगे तो दिए ना। मुल्क को कहां बेचा तूने, बता नरेंद्र मोदी, कि जिसके जरिए तुझे ये पैसा मिला? मुल्क को कहां गिरवी रखाया कि तुझे ये पैसा मिला? ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप 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 गले लगा रहे, लगा रहे। ट्रंप टैरिफ 500 तक आ गया, एक्सपोर्ट जीरो हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, चाइना से ताल्लुकात खराब, अमेरिका से ताल्लुकात खराब, सोवियत यूनियन से ताल्लुकात खराब, बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब, बर्मा से ताल्लुकात खराब, सबसे खराब। बताओ आप, यही बोले, यही नरेंद्र मोदी बोले, मनमोहन सिंह को बोले गया तो कभी फकीर बन गया, तो कभी चौकीदार बन गया। चौकीदार भी बने थे, याद है? चौकीदार 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 चौकीदार, क्या है बताइए? गले में सीटी है लेकिन चौकीदार सीटी नहीं बजा रहा। आप सबसे कहूंगा, सब जने मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स और नेवल के जितने सिपाही हैं, उन सबको हमको सलाम करना है। करेंगे ना? करिए। कि क्या काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, बेहतरीन काम किया। घुस के मारी हमारी आर्म फोर्सेस, फख्र है हमको। मगर मिस्टर मोदी, तुमसे सवाल है, अब तक कोई नहीं करा, वो दहशतगर्द घुसे कैसा? हथियार लाए कहां से? हथियार लेकर आगे बढ़े कैसा? मासूमों पे गोलियां चला रहे थे जब तक तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चाय वाला चाय में मसरूफ था, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। मासूम लोगों की जान चली गई। सैर तफरी के लिए गए, शौहर बीवी बच्चों के सीनों पे गोलियां चली। कोई नहीं पूछता इस नरेंद्र मोदी से कि दहशतगर्द घुसा कैसा, दहशतगर्द हथियार लाया कहां से, दहशतगर्द वो गोलियां चलाया कैसा।
ये नहीं बोलेंगे। अरे ये इसकी कमजोरी है। इकॉनमी तबाह, सरहदें। आज मनमोहन सिंह साहब आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया? उस वक्त डॉलर 65 रुपया 60 रुपया हुआ तो बोले $1। मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। मिस्टर मोदी, डॉलर 90 रुपीज 21 पैसा है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है मिस्टर मोदी? इसकी फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए, रोजाना डॉलर बेच रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। मगर मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं? ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय। वाह, क्या है? इस वास्ते बोलते हैं। और फिर एक बात बोले थे, याद है? एक बात बोले थे, मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चले जाओ। ओहो, क्या फकीर है? ओहो, झोला। अरे अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के झोले में एक चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय का सिलेंडर, चाय का पानी, चाय के लिए जो सामान जरूरतें देंगे और कहेंगे कि जा झोला ले लो, चले जाओ। हमारे मुल्क को अब तरक्की करने दो। तरक्की में सबसे बड़े रुकावट का नाम ये फकीर है। झोला लिया चले गया। कभी आपकी पार्टी है और कई लोग उनकी पार्टी में है। ठीक है, हर एक का इख्तियार है, हर एक का इख्तियार है। वो चाहे जहां भी जाता है जा सकता है, जिसके पास भी जाना चाहता है जा सकता है, जिस किसी की तलवे चाटना चाहता है चाट सकता है, जिस किसी की धोती को पकड़ना चाहता है पकड़ सकता है, जिस किसी की टोपी को लेकर अपने सर पे रखना चाहता है रख सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हर एक का अपना इख्तियार है। मगर महाराष्ट्र की सियासत का सबसे करप्ट, सबसे बड़ा अल्लम गल्लम करके इधर का उधर का यहां का वहां का पूरा पैसा बटोर कर लूटने वाले लुटेरे का नाम अजित पवार है। और यही नरेंद्र मोदी बोले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब चुनाव होता है यही गुंडे हमारे सरों पर नाचते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं। बताओ मुझे, जब ठहरते हैं विधानसभा में ठहरते हैं तो बेखौफ अंदाज में हमारे कौम की इनकी बेखौफ बेबाक नुमाइंदगी से आज तेलंगाना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जिम्मेदार जनाब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान जनाब इरशाद जागीरदार साहब, जनाब शोएब मुल्ला साहब, जनाब इस्माइल पठान साहब और अंसारी, ये हमारे फौजी भाइयों का मैं कहूंगा कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम इत्मीनान से
अच्छा हुआ चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। अच्छा है चौकीदार तू दिल्ली में ही रहे। अच्छा है चौकीदार गले में वो सीटी डाल ले, विर विर फिरा लेते। फिर क्या हिंदुस्तान को ऐसे चौकीदार की जरूरत है या हमारे सेना जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है? बताओ। अरे ये लोग हर महाज पे नाकाम, और जब नाकाम होते ना तो बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ मोदी भक्तों, ऐ गौ रक्षकों, सुन लो, सुन लो। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हैं ना। मेरे बस्तियों पे बुलडोजर चला के, मेरी अज़ा को रुका के, मेरे बच्ची का हिजाब खींच के, मेरे लव जिहाद के नाम पर मार के, मॉब लिंचिंग करके तुम मेरी इज्जतों को लूट कर जश्न मना रहे हो। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले। चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। नहीं। उम्मीदवारान हैदराबाद से आए हुए मजलिसी जिम्मेदारान व तेलंगाना रियासत के रुकने असम्बली जनाब माजिद हुसैन साहब, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर है और कल इंतखाबी सरगर्मियों का इख्तिताम होगा और इस इंतखाब में आपके दरमियान में कई सियासी जमातें हैं और उनके कई उम्मीदवार भी हैं। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक कई इंतखाबात हुए, बल्दी हो, असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो। हजारों उम्मीदवार मुंतखब हुए, कोई कॉरपोरेटर बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई मेयर बना, कोई चेयरमैन बना, कोई स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर बना, तो कोई सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बना, कई चीफ मिनिस्टर बने और कई वजीर आजम बने। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज की है तो वो वोट की है। वोट जमहूरियत में हर शहरी का हक है और इस हक को इस्तेमाल करने का 5 बरस में 1 मर्तबा मौका मिलता है और हम और आप बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी अपने हक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं? अपने हक का इस्तेमाल इस उम्मीद, इस तवक्को में करते हैं कि हमारा वोट हमारी आवाज बनेगा, हमारा वोट हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, हमारा वोट हमारे तहफ्फुज़ करेगा, हमारा वोट
हमारे बस्तियों की खुशहाली की जमानत बनेगा। हमारा वोट हमको रोजी दिलाएगा। मेरे तहरीर का अगर कोई पैगाम है तो अपने मुल्क से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये मेरा पैगाम। नफरत का जवाब नफरत से देना जरूरी नहीं है। हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, क्योंकि ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन कोई हमारे इस पैगाम को हमारी कमजोरी ना समझे। हम कमजोर नहीं, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं, लेकिन हम दुश्मन के फैलाए हुए जाल में फंसकर फड़फड़ाकर खत्म होना हम नहीं चाहते। हम लड़ेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पर अपने पसंद के वक्त पे लड़ेंगे। जब तुम चाहे, जब हम नहीं लड़ेंगे। मैं मुकर्रर करूंगा वक्त, कब लड़ना, कैसे लड़ना। और जमहूरियत में याद रखो, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? अपने नुमाइंदों को ऐवानों में पहुंचाना। आज मैंने अपने दोस्तों का काम, और यही काम हम करना चाहते। खुदारा समझो इस बात को। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अरे आज इस जलसे में आए हैं तो इस जलसे, इस खिताब के जरिए एक पैगाम लेकर जाओ।